Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. We are studying Rockmark English for class 3 और हमारा जो फर्स्ट लेसन था वो हम लोग पढ़ रहे थे रॉजर्स बो एंड एरो। इसकी हम लोगों ने रीडिंग और डिक्टेशन कर ली थी। फिर हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करनी है सेंटेंसेस, ये किए थे। और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने इसको नेशनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था, इसको कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ डी पार्ट है हमारे पास, तो मेक सेंटेंसेस एज इन द एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है सेम इसी तरह से आपने सेंटेंसेस जो हैं इसको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है इट इज़ फार टू डेंजरस। अब फॉर टू को इन्होंने किया है चेंज, इट इज़ फॉर टू को वेरी में चेंज कर दिया है। इट इज़ फॉर टू डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक है। इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक है। फॉर टू को वेरी में चेंज कर दिया है, फॉर टू की जगह पे वेरी लगा दिया है। बाकी पूरा सेंटेंस जो है वो एज इट इज़ है। जैसे इट इज़ फार टू की जगह पे हमने यहाँ पे वेरी लगा दिया, इट इज़ वेरी डेंजरस। हेयर फार इंटेंसिफाइज द मीनिंग ऑफ टू। यहाँ पे फॉर जो है वो टू के मीनिंग में हम लोग इसको ले रहे हैं। जैसे प्रिटी है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, एक्टिव है, ओल्ड। अब ये वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं, इनको आपने लेके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे उन्होंने पहले एक बनाया है शी इज़ फार टू काइंड। अब फॉर टू की जगह पे यहाँ पे लगा दिया है शी इज़ वेरी काइंड। दे आर फॉर टू ब्रेव, दे आर वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर हैं। ही इज़ फॉर टू लेज़ी, वो बहुत लेज़ी है। और ही इज़ वेरी लेज़ी, फॉर टू की जगह पे वेरी लगा दिया है। अब यहाँ पे देखें प्रिटी है, तो प्रिटी को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। शी इज़ वेरी प्रिटी, सॉरी शी इज़ फार टू प्रिटी और शी इज़ वेरी प्रिटी। फिर इंटेलिजेंट है, ही और शी आप लोग कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ फॉर टू इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। शी इज़ फॉर टू ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह से आप लोगों ने ये वाले वर्ड्स जो दिए हैं इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके फॉर टू के साथ आपने वेरी जो है फॉर टू की जगह पे वेरी लगाना है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रामर, उसमें एडजेक्टिव्स हैं और एडवर्ब्स हैं। ये आप लोगों को पहले भी करवाए हुए हैं। इसकी फॉर्म्स हैं गुड, बेटर, बेस्ट है, ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद करनी है। बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटल ये अमाउंट के लिए है, लेस और लीस्ट, फार, फर्दर और फर्देस्ट। नेक्स्ट एडवर्ब में है फॉर प्लेस के लिए यूज़ किया हुआ है, फर्दर, फर्देस्ट, लेट टाइम के लिए यूज़ किया हुआ है, लेटर, लेटेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, नियर, नियरर और नियरेस्ट। नेक्स्ट ई पार्ट है यूज़ द फॉलोइंग एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब ये उन्होंने बताई हुई है परसेंटेज, इनको यूज़ करके आपने ये वाले सेंटेंसेस जो हैं इनको आपने कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है आई डैश स्पीक द ट्रूथ, कि आई ऑलवेज स्पीक द 100% है, तो आप यहाँ पे ऑलवेज लिखेंगे कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई डैश टेल जोक्स टू माई फ्रेंड, आई यूजली टेल जोक्स टू माई फ्रेंड। यूजली मतलब अमूमन, अक्सर। नेक्स्ट है आई ऑफन विजिट माई ग्रैनी। नेक्स्ट है आई समटाइम्स स्विम इन द स्विमिंग पूल, आई नेवर टेल अ लाई। तो यहाँ से ये परसेंटेज देखें आप लोग और लिखें कि मैं जो भी काम जैसे भी आप लोग करते हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, 100% है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो आप इसे लिखेंगे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे। इसके साथ है ये मीनिंग है, इनको आप एक दफ़ा से ऑरली पढ़ लें, इनको रिवाइज कर लें। नेक्स्ट पेज नंबर 10 है आपके पास, ग्रामर में है हैव गॉट, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी यूज हैव गॉट टू टॉक अबाउट पोजेशन। शॉर्ट फॉर्म है इसकी आई हैव गॉट, वी हैव गॉट, यू हैव गॉट, दे हैव गॉट, ही हैज़ गॉट, शी हैज़ और इट हैज़ गॉट। रिमेंबर ही हैज़ गॉट, ही है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ही के साथ हम कॉमा लगाएंगे और साथ एस। ही इज़ को भी हम इस तरह से लिखेंगे, ही के साथ कॉमा और साथ एस। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लगा के आपने ये वाली शॉर्ट फॉर्म लगा के इनको कंप्लीट करना है। अब जैसे है आई हैव गॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन, कि मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन जो है वो हासिल किया है। नेक्स्ट है वी डैश टू सिस्टर, वी हैव गॉट टू सिस्टर्स,
हैव के साथ वी के साथ हमने कॉमा लगाया और हैव का वी ई लगा के साथ गॉट लगा दिए, शॉर्ट फॉर्म लगाई हैव गॉट की। हैव की जगह पे एच ए नहीं लगाना, हमने कॉमा लगा के वी ई लगाना है और साथ गॉट लगा देना है। यू है सेम इसी तरह यू के साथ भी हम यही लिखेंगे, यू के साथ भी यू हैव गॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, कॉमा लगा के हम वी लगाएंगे। यू हैव गॉट ब्लू आइज, दे हैव गॉट अ हॉलीडे टुमारो, ही हैज़। अब देखें, अब ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही के साथ कॉमा लगा के हम एस लगा देंगे। ही हैज़ गॉट अ फुटबॉल, शी हैज़ गॉट अ ब्रदर, इट्स गॉट अ लॉन्ग टेल, द गर्ल हैव गॉट ग्रीन बैंगल्स। तो ये जो है आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं इसकी सेंटेंसेस। नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया हुआ है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्या होते हैं। सिंपल टेंसेस जो होते हैं वो अफर्मेटिव, देखें आई हैव गॉट अ कैमरा, मेरे पास एक कैमरा है। जब आप इसी को नेगेटिव में चेंज कर देंगे, मतलब कि मेरे पास कैमरा है और मेरे पास कैमरा नहीं है, तो आप हैव नॉट के हैव के बाद आप नॉट लगा देंगे। आई हैव गॉट अ कैमरा, तो आई हैव के बाद आप लोग नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद गॉट अ कैमरा। जैसे आई हैव नॉट गॉट अ कैमरा। अगर आप लोग इसको इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन में चेंज करते हैं कि क्या मेरे पास कैमरा है, तो हैव जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा, हैव आई गॉट अ कैमरा। नेक्स्ट है वी हैव गॉट अ डॉग, वी हैव नॉट गॉट अ डॉग, हैव वी गॉट अ डॉग। नेक्स्ट है शी हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर, शी हैज़ नॉट गॉट लॉन्ग हेयर, और हैज़ शी नॉट गॉट लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट है ही हैज़ गॉट अ बैग, ही हैज़ नॉट गॉट अ बैग, और हैज़ ही गॉट अ बैग। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव है। तो आप लोगों के करने का काम, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये ग्रामर पार्ट जो है इसका, और पीछे से भी आपका जो काम है ये भी आप लोग देख लें। एडवर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनको भी आप लोग याद करें। बाकी ये सारा आप लोगों के अच्छी तरह से याद करने वाला है। असाइनमेंट्स अपनी तैयार करवाएं, वर्कशीट्स जो हैं आप लोगों को मिल रही हैं स्कूल से, उनको रेडी करें और उनको सबमिट करवाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।